नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश दुनिया पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से पहलगाम हमले पर भावनात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएमओ इंडिया ने बयान में कहा है कि यह हमला सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झंझोर दिया है। इसने आतंकवाद और उसके पीछे की ताकतें फिर बेकनाब हुई हैं और खास बात यह है कि इस बार देश की सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट नजर आई हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबने पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया है और ये वो पल है जब पूरा देश एक साथ खड़ा है आतंक के खिलाफ इंसाफ के लिए। पीएमओ का ये बयान दुख भी है जताता है और देश की एकता की ताकत भी है। देश भर में गुस्सा है और अब मांग है कि तुरंत न्याय किया जाए। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पहलगाम में हमला और देश का जो दुखीपन था वो आज प्रधानमंत्री ने सामने रखा है और उन्होंने कहा है कि एक एक करके सबसे बदला लिया जाएगा। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णा सोनकर संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरह हम आज देख सकते हैं संसद का सत्र का पहला दिन है और जिस तरह विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं, दोनों में जो भिड़ंत हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? क्या अपडेट सामने आ रही है? जी बिल्कुल आंचल, मैं आपको बता दूं कि आज मॉनसून सत्र की शुरुआत है और शुरुआत से पहले ही जब कार्रवाई शुरू हो रही थी तो उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया और संबोधित करने के बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं जो देश के लिए भी के हित में है। आपको बता दूं आंचल कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था तो उसके बाद से पहली कार्रवाई शुरू हो रही है मॉनसून सत्र की, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी तारीफ करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि सेना जो है उनकी ताकत पूरी दुनिया ने देखी और ऑपरेशन सिंदूर पर जो है भारत विजयी हुआ और ये विजयोत्सव का पर्व है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बातें कही गई। अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2014 से पहले 10वें स्थान पर थी, जो कि अब जो है अर्थव्यवस्था वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों को लेकर भी अच्छा जवाब दिया है। कहा है कि ताकत पूरे देश ने देखी है, पूरी दुनिया ने ताकत देखी है भारत की, और आतंकवाद को मेहत या पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद जो है भारत ने केवल 22 मिनट के अंतर्गत 22 मिनट के भीतर जो है आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत गौरवान्वित पल है भारत के लिए। तो काफी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत भारत की तारीफ करी है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अर्थव्यवस्था को लेकर का, अर्थव्यवस्था के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष में जो भारत ने परचम लहराया है, लगातार जो है अंतरिक्ष में पहुंचकर भारत तिरंगा लहरा रहा है, तो उसकी उपलब्धि को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। आगे चलकर जो है भारत विश्व का सबसे प्रथम देश बनने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं आप अच्छा बता दूं आपको कि इसके बाद जो है जब कार्रवाई शुरू हुई तो नेता सदन जो है जेपी नड्डा, उन्होंने भी साफ तौर पे सदन को संबोधित किया और ये कहा कि जो सरकार है सभी मुद्दों को लेकर तैयार है। अगर विपक्ष पूरी तरीके से अगर बिना हंगामे के चाहता है तो सरकार सब पर जो है चर्चा करने के लिए तैयार है। वहीं जो मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी साफ ये सरकार को घेरा है कि हम जो है ऑपरेशन सिंदूर पर और तमाम विषयों पर हम चर्चा चाहते हैं, पूरी सरकार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार रहे। कहीं ना कहीं बहुत हंगामा हुआ देखने को मिला विपक्ष की तरफ से और जो कार्रवाई को है दोनों कार्रवाई को 12 बजे के लिए स्थगित कर दिया था। इसके बाद जो है कार्रवाई की दोबारा शुरुआत हुई और उसके बाद जो लोकसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं आंचल ये बेहद हंगामा है क्योंकि शुरुआत में हंगामा देखने को मिला है। जो विपक्ष है उन्होंने पहले ही चर्चा की डिमांड कर दी जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था। उसके बाद जब भारत विजयी हुआ था उसके बाद से ही विपक्ष ने ये कहा था कि विपक्ष ने नोटिस दिया था सांसदों ने कि कहीं ना कहीं कार्रवाई को शुरुआत की जाए जिस पर हम ऑपरेशन सिंदूर पर हम चर्चा कर सके। लेकिन अब एक बहुत बड़ा पल है जो कि पहले ही चेता दिया है कि हम जो है ऑपरेशन सिंदूर पर है पूरी चर्चा चाहते हैं सरकार से। और साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिकी राष्ट्रपति, उनके द्वारा जो सीज फायर कराया गया भारत पाकिस्तान के बीच में, उसको लेकर भी जो है वो सरकार को घेरने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं पक्ष ने भी बोल दिया है, सरकार ने भी ये दावा किया है कि हम बिल्कुल तैयार है चर्चा पे, लेकिन विपक्ष जो है वो हंगामा ना करे, हम पूरी तरीके से इस पर चर्चा करेंगे, पूरी दुनिया को दिखाएंगे। और ये चाहते हैं, जिसने साफ कहा है कि हम पूरे भारत को दिखाना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या बातें थी। जहां
जहां इस संसद में आज बात रोजगार की होनी चाहिए, नारी सुरक्षा की होनी चाहिए, वहां इस तरह की जब माहौल बनता है, किस तरीके से देखें हम इस चीज को? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चर्चा जो है, आप बता रहे कि नारी की जो शक्ति की चर्चा है वो होनी है, लेकिन जो अभी फिलहाल जो चर्चा, बड़ी चर्चा है, वो विपक्ष ने पहले ही बोल दी है कि वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। क्योंकि उस दौरान ही जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था, उस दौरान ही सरकार से इन्होंने मांग करी थी कि कहीं ना कहीं सदन की शुरुआत की जाए, सदन में चर्चा होगी। लेकिन अब एक मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं चर्चा होगी। सरकार का ये भी कहना, आपको बता दूं, कम से कम 17 बिल जो है सरकार सदन में पेश करेगी। लेकिन इसमें कितने बिल पास होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था से जुड़े हो सकते हैं, शिक्षा से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन बिल्कुल शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा का जो चर्चा है उस पर शायद शिक्षा और सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है कृष्णा। बिल्कुल, लगातार ये मांग हो रही है कि इस सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है, और जब हम इस तरह की चर्चाओं की बात करते हैं तो ये जो विपक्ष और पक्ष और विपक्ष में जो ये दंगे देखने को मिलते हैं, दंगा ही इसका नाम कहा जाएगा, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सबके लिए। बिल्कुल, ये एक बात बिल्कुल सटीक है कि जो सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय है वो है रोजगार। क्योंकि भारत सरकार भी कुछ इसी पल पर आई थी कि वो रोजगार देगी, और रोजगार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि देश के युवा है जो रोजगार चाहते हैं। काफी बेरोजगारी देश में है, ये विपक्ष का कहना है। विपक्ष लगातार पहले भी बोलता आ रहा है कि भारत में जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी सोचना चाहिए, आजकल विपक्ष को बिल्कुल सोचना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चले, लेकिन साथ ही साथ जो सबसे बड़ा जो लक्ष्य है भारत का, रोजगार देना भारत सरकार के लिए, तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष को देना चाहिए इसका प्रस्ताव, विपक्ष को नोटिस देना चाहिए कहीं ना कहीं कि आप इस पर चर्चा करिए। रोजगार का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि रोजगार देश में सभी युवाओं को मिले, कहीं ना कहीं सरकार भी उस पर तैयार हो। लेकिन विपक्ष की तरफ से बिल्कुल भी ऐसे नोटिस नहीं दिया जा रहा। विपक्ष एक ही मांग कर रहा है खाली, वो है आपको ऑपरेशन सिंदूर, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर कराया था वो उस पर रहा है। तो लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है अर्थव्यवस्था भारत की, जो कि अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। विपक्ष पूरे तरीके से तैयार, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था को छोड़कर सिर्फ अगर हम पहलगाम हमले की बात करें कृष्णा, तो पहलगाम हमले में जो हमारी सरकार है वहां अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं वो भी बाहर जाके इसको संबोधित करके आए हैं, तो ये सवाल उठाना कितने हद तक सही है? बिल्कुल, इसको लेकर भी जो है विपक्ष गिरेगा कि कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो तमाम देश है उसमें जा रहा था और उसमें अपनी बातें रख रहा था कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसके तहत क्या क्या पॉइंट थे, किस तरह से चलाया गया, क्या क्या आतंकवादी जो गतिविधियां थी चल रही थी, कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है पूरे देश में चर्चाएं चल रही थी। हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था, वहां वो लोग जानकारी दे रहा था। तो इसको लेकर भी जो है अब सरकार ने साफ बोल दिया है कि जो बातें अगर बाहर हुई है वो हम पूरे देश को बताना चाहते हैं। तो हमारे प्रतिनिधि मंडल बाहर गया था बताने के लिए अलग अलग देशों को, वही चर्चा यहाँ पर तैयार है। हम कहीं ना कहीं जो सरकार है पूरी तरीके से तैयार है कि विपक्ष उस पर सवाल करे, और विपक्ष का हम पूरे तौर पर हम जवाब देने के लिए तैयार है कि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था, पहलगाम जो हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जो महज 22 मिनट में जो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि 22 मिनट में मार गिराया है दुश्मनों को, लगातार ये प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहा है बयान। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बात कही है कि सेना की ताकत पूरे विश्व ने देखी है। सेना ने ये बताया है कि केवल 22 मिनट के अंदर जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, उसके बाद जो है एक प्लानिंग की गई थी भारत सरकार की तरफ से। सेना ने एक बहुत बड़ी ताकत को उजागर किया है। सेना की ताकत की बदौलत ही केवल 22 मिनट के अंतर्गत जो है पहलगाम हमला का बदला लिया गया है। पूरी आतंकी का जो कैंप है वो नष्ट कर दिया गया। तो बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी का ही जिक्र किया है। जिक्र करते हुए यही कहा है कि केवल 22 मिनट के अंतर्गत पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी। और यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उस समय भी भारत की सेना का ताकत पूरे विश्व ने देखा किस तरह से पाकिस्तान को जमीन पर ध्वस्त कर दिया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर लगातार हमले जारी थे और पाकिस्तान घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहा था। जी कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये खास जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर दिल्ली से आ रही है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सावन के पवित्र महीने में शिव भक्तों की सेवा कर एक मिसाल पेश की है। धौलाकुआं स्थित झील उपवन पार्क में लगाए गए कांवड़ सेवा शिविर में उन्होंने खुद श्रद्धालुओं को भोजन और जल प्रदान किया है। इस दौरान उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि सेवा ही शिव भक्ति है। मुख्यमंत्री की इस पहल को श्रद्धालुओं ने भी खूब सराहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए बालटाल बेस कैंप का दौरा किया है। उन्होंने यात्रा मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया है। साथ ही अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और यात्रा सुचारू रूप से जारी रहे। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं में और सुधार के लिए कुछ जरूरी सुझाव भी दिए हैं। दिल्ली से एक बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। शेखावत ने कहा है कि राहुल गांधी को जो विशेषाधिकार पहले उनके परिवार की वजह से मिलता रहा है, अब जब वो नहीं मिल रहा है तो उन्हें दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ने सभी प्रतिवेदनों पर विचार कर नियम अनुसार निर्णय लिया है। शेखावत का यह बयान संसद के भीतर बढ़ती राजनीति, गर्मी और विशेषाधिकार के मुद्दे पर हो रही बहस के बीच आया है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप होता है। सदन में जो व्यवस्था देने का अधिकार है वो पीठ पर के पास है और लोकसभा अध्यक्ष जी ने जिस तरह के लोगों ने प्रतिवेदन दिए थे उन सब पर विचार करके उसके अनुरूप निर्णय किया। मुझे लगता है कि पहले ही राहुल गांधी जी को जो प्रारंभ से उनको प्रिविलेज परिवार का सदस्य होने के नाते जो मिलता रहा है, मुझे लगता है वो प्रिविलेज उनको नहीं मिल रहा है, उसका दर्द उनको हो रहा है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप होता है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ टीम ने एक बड़े चोरी गैंग का पर्दाफाश किया है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में 16 से ज्यादा चोरियों को अंजाम देने वाले 2 शातिर अपराधी अकबर और रमेश को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 121 ग्राम सोना और अन्य कीमती सामान भी बरामद किया। हालांकि इस गिरोह का एक सदस्य अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। मुंबई की लोकल ट्रेन में मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा गर्मा गया है। सेंट्रल लाइन की एक लोकल ट्रेन में महिला डिब्बे में सीट को लेकर हुई कहासुनी भाषा विवाद में बदल गई। वायरल वीडियो में एक महिला मराठी में दूसरी से कहती दिखी है कि मुंबई में रहना है तो मराठी बोलो। इसके बाद डिब्बे में मौजूद अन्य महिलाएं भी बहस में कूद पड़ी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक रेलवे के पास इस मामले में कोई शिकायत नहीं पहुंची है। लगातार हम इस वीडियो पे देख सकते हैं कि मुंबई लोकल में मराठी हिंदी पर जो जोरदार बहस छिड़ी है, लगातार ये बहस छिड़ती चली आ रही है। मुंबई में महाराष्ट्री भाषा को लेकर और हिंदी भाषा को लेकर विवाद जोरों से गर्मा गया है और अब ये लोकल ट्रेन तक भी पहुंच गया है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि महिला कैसे चिल्लाते हुए दिख रही है। मुंबई लोकल ट्रेन की ये वीडियो, वायरल वीडियो दिखाई दे रहे हैं हम आपको। लगातार हिंदी और मराठी भाषा को लेकर बहस तेज होती गई है। नेता हो या आम जनता हो, लोगों के बीच में भाषा को लेकर ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और सीट विवाद ने भाषा विवाद का रूप ले लिया है। सीट को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई थी इन दोनों महिला की, उसने अब भाषा का मोड़ ले लिया। हालांकि अभी तक रेलवे में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। लगातार ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वायरल वीडियो है जहां 2 औरतों में सीट को लेकर बहस शुरू हुई थी और वो भाषा का उसने अंत ले लिया। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दलों ने आज विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। एसआईआर मुद्दे के साथ साथ राज्य में बढ़ते अपराधों को लेकर नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार
मूक दर्शक बनी बैठी हुई है। विधानसभा के बाहर नारेबाजी के और धरना के दौरान माहौल बेहद गर्म दिखाई दे रहा है। नीतीश सरकार को घेरते हुए विपक्ष ने मांग की है कि राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए तुरंत सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। नेरल से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यातायात नियमों को उल्लंघन करने वाले टैक्सी चालकों पर नरेल पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने कई टैक्सी चालकों के खिलाफ चालान काटे हैं और कुछ टैक्सियां जब्त भी कर ली हैं। इस कार्रवाई के विरोध में टैक्सी एसोसिएशन ने टैक्सी सेवाएं बंद कर दी हैं, जिससे क्षेत्र में आने जाने वाले पर्यटकों को बेहद और भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर टैक्सियां नादारद हैं और वैकल्पिक यातायात साधन भी कम दिखाई दे रहे हैं। पर्यटक घंटों तक वाहन का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से ये टैक्सी खड़ी हुई है और जो पर्यटक हैं, जो आने जाने वाले जो बाहर के लोग हैं, उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जो पर्यटक है वो घंटों तक वाहन का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। लगातार इसमें विवाद भी तेज होता दिख रहा है। इस बीच नरेल पुलिस ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि यातायात नियमों का पालन अनिवार्य है और कोई भी ढील इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन दोनों पक्षों के साथ बातचीत कर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को सलाह दी जा रही है कि यात्रा से पहले हालात की जानकारी जरूर लें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पहले आप हालातों का जायजा ले लें, पहले हालात देख लें, उसके बाद ही बाहर निकलें। इस बाहर के पर्यटक हैं, उनको खास परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। पुलिस की चेतावनी है कि नियम मानो वरना कार्रवाई होगी। पुलिस का ये कहना है, प्रशासन का ये कहना है कि आपको नियम का पालन करना होगा, कोई भी हो। रायगढ़ से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पर्यटक कैसे परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी जो सुविधा है उसके लिए कार्य जारी कर रही है, कार्य कर रही है। अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि मामला सुलझा है या नहीं सुलझा है, लेकिन प्रशासन का और पुलिस का ये साफ कहना है कि आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। नेरल में टैक्सी चालकों पर पुलिस की सख्ती दिखाई दी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बंगाल के प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उड़ीसा और महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बंगाली मजदूरों को उत्पीड़न और शारीरिक यातनाओं को अनावश्यक हिरासत का सामना करना पड़ रहा है। अधीर रंजन ने पीएम से यह अपील की है कि वो तुरंत हस्तक्षेप करें और इस मामले में और इन मजदूरों को न्याय दिलाएं। उन्होंने इस मानवीय संकट करार देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र के नेरल माथेरान घाट पर रविवार को टैक्सी चालकों के अचानक बंद से हड़कंप मच गया। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में चालकों ने गाड़ियों रास्ता में खड़ी कर दी हैं, जिससे सैकड़ों जो पर्यटक हैं वो बीच में ही फंस गए हैं। भीषण गर्मी और बारिश में बुजुर्गों और बच्चों को खास परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाटर पाइप इलाके में पर्यटकों और चालकों में कहासुनी हुई थी। जाम खुलवाने के लिए पर्यटकों को खुद ही रास्ता साफ करना पड़ा। मामला बिगड़ता देख स्थानीय विधायक महेंद्र थोरवे ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला है और प्रशासन ने नियम पालन के सख्त निर्देश दिए हैं। लेकिन ये घटना माथेरान की पर्यटक छवि पर सवाल छोड़ जाती है। माथेरान महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है। यहाँ पर सैलानी हर महीने हजारों के तादाद में आते हैं। माथेरान आने के लिए एकमात्र जो रास्ता है सो नेरल से होते हुए माथेरान आते हैं। हाल ही में नेरल पुलिस अधिकारियों ने सुबह से नेरल टैक्सी यूनियन को अपना ड्रेस कोड और अन्य चीज़ों के बारे में ध्यान देने के लिए कहा, जो क्योंकि कस्टमर के साथ दुर्व्यवहार न हो। लेकिन इसी बात के लिए टैक्सी यूनियन नाराज़ हो गए और उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। और स्ट्राइक के कारण इधर माथेरान में बहुत सारे सैलानी हैं, उनको बहुत तकलीफ है। टैक्सी यूनियन का बोलने का मतलब था कि वो रास्ते के बारे में कुछ नहीं कहते और हमको अपना नियमावली और ड्रेस कोड के बारे में बोल रहे हैं। शाम के जाते टाइम कस्टमर को, सैलानी को ये भी बहुत परेशान होते हुए वो बहुत लंबा रास्ता काट के उनको जाना पड़ा। बच्चे और महिलाओं को बहुत तकलीफ हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकुंद रांझानी सहित मैं चंद्रकांत सुतार, 4 TV न्यूज़ माथेरान महाराष्ट्र।
तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 टीवी न्यूज। नमस्कार।